इस क्यू के ऊपर एक तो ये क्यू चार्ज लगाएगा फोर्स, लेकिन इसने जो फोर्स लगाया वो इसकी प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। सिमिलरली इस क्यू चार्ज के ऊपर ये क्यू चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा रिपल्सिव। कहां फोर्स अप्लाई करेगा? ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा लेफ्ट की ओर। और चेक करो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है, कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों के बीच का क्या है? डिस्टेंस भी सेम है। यहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे जो भी फील्ड होगी वो यहां पे केवल क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब बताओ, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करोगे तो ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर देता है। तो ये जो पोजीशन आ रही है, इस पोजीशन पे नेट फोर्स क्या है? जीरो है। और हमने क्या बोला? अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वहां पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब हमें यह चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम मेरा स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको डिफाइन कर रहा हूं एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? वाई एक्सिस। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम चेक करना है, अगर हमें चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या फिर ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, तो उस केस में हम चार्ज पार्टिकल को हल्का सा क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। और डिस्प्लेस करके देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल की टेंडेंसी क्या है। चार्ज पार्टिकल की टेंडेंसी अगर वापस आने की होगी तो इक्विलिब्रियम स्टेबल, उसी डायरेक्शन में मूव कर गया तो अनस्टेबल, और अगर चार्ज पार्टिकल वहीं पर रुक गया डिस्प्लेस करने के बाद तो वो इक्विलिब्रियम होगा मेरा न्यूट्रल। अब ये इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल या न्यूट्रल या अनस्टेबल? तो वो डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल को हम किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, यहां पे दो केस पॉसिबल हैं। पहला केस क्या पॉसिबल है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको अब हमने स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस किया, मान लो x से डिस्प्लेस किया राइट की ओर। तो फर्स्ट केस में चार्ज पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया राइट की ओर। अच्छा, अब इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम राइट की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो होगा क्या? ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। अब इस फोर्स को बोलेंगे F1, और हमें मालूम है कि जो भी फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है वहां पर। तो ये जो चार्ज पार्टिकल रहेगा ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और ध्यान रखना ये फोर्स अब क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो गया। लेकिन इस चार्ज की बात करें तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स कहां अप्लाई कर रहा होगा? राइट की ओर अप्लाई कर रहा होगा। और F2 की वैल्यू क्या होगी? F2 की वैल्यू होगी K Q इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा? L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इस केस में डिस्टेंस बढ़ गया है तो ये रिपल्सिव फोर्स कम होगा, ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर मैं इन दोनों फोर्स को कंपेयर करूंगा तो F1 विल बी ग्रेटर देन F2 होगा। और F1 अगर ग्रेटर देन F2 है, इसका मतलब है कि इस चार्ज पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स कहां आ गया? लेफ्ट की ओर आ गया। तो चार्ज पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस कहां किया? चार्ज पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया राइट की ओर। लेकिन जैसे इसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स चार्ज पार्टिकल को वापस लाने की कोशिश करेगा। और चार्ज पार्टिकल अगर वापस लाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर चेक करोगे तो इक्विलिब्रियम मेरा कैसा है? स्टेबल है। सिमिलरली अगर मान लो इसी चार्ज पार्टिकल को हम y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर दें, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको x के अलोंग डिस्प्लेस नहीं करो, इसको y के अलोंग डिस्प्लेस करो। अब इसको अगर y के अलोंग डिस्प्लेस करोगे तो ये q इस q के ऊपर रिपल्सिव फोर्स ऐसा अप्लाई करेगा। जो डिस्टेंस यहां मिलेगा ये डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये q भी इस q के ऊपर कुछ रिपल्सिव फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा होगा वहां पे। अब बताओ सिमेट्री से क्या बोलोगे? सिमेट्री से हम बोलेंगे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, यहां पे ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। फोर्स का x कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और फोर्स का केवल यहां पे क्या होगा? y कंपोनेंट ऊपर की ओर होगा। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया ऊपर की ओर,
फोर्स भी कहां बन गया, ऊपर की ओर बन गया। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हम चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे, चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो तुम्हारा अनस्टेबल होगा। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज है तो x के अलोंग स्टेबल होगा, y के अलोंग क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब मान लो हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया था x के अलोंग। फर्स्ट केस में हमने चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया किस डायरेक्शन में, x के अलोंग। अब बताओ ये जब चार्ज पार्टिकल x के अलोंग डिस्प्लेस हुआ तो मैंने क्या बोला, इस चार्ज पार्टिकल ने इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट की ओर अप्लाई किया। और कितना रिपल्सिव फोर्स अप्लाई किया इसने, F1 अप्लाई किया, KQQ अपॉन, अब जो डिस्टेंस रहेगा ये पूरा L था, ये x है, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पर। सिमिलरली अगर इस Q चार्ज की बात करें तो ये Q चार्ज इस Q चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स कहां अप्लाई कर रहा है, राइट की ओर। और ये फोर्स कितना होगा, F2। और F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू होगी KQQ अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब F1 ग्रेटर देन F2 था तो हम लोगों ने क्या बोला, रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट की ओर है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा था कि जिस जगह रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है वो पोजीशन हमारी क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। तो अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे ये पोजीशन मेरी क्या है, मीन पोजीशन है। फिर वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पार्टिकल लेफ्ट की ओर जाए या राइट की ओर जाए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेजर किया जाता है फ्रॉम मीन पोजीशन। इसका मतलब है कि जो मीन पोजीशन रहेगी वही हमारी हमेशा क्या रहेगी, इनिशियल पोजीशन रहेगी। पार्टिकल कहीं पे भी रहे, पार्टिकल राइट साइड रहे, लेफ्ट साइड रहे, लेकिन इनिशियल पोजीशन हमें क्या कंसीडर करना है, मीन को ही। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी जिसका डायरेक्शन हम शो करते थे इनिशियल से फाइनल। तो यहां पे अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर हुआ है और फोर्स लेफ्ट की ओर हुआ है, तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है। कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक कब होता है, कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक तभी होता है जब रिजल्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है और वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पे। तो अगर मैं यहां पे रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने जाऊं तो रिजल्टेंट फोर्स वहां पे होगा F1 माइनस F2। तो वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा KQQ अपॉन 1 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, माइनस 1 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही कि नहीं वहां पे। अब यहां से तुम क्या बोलोगे, यहां से तुम बोलोगे कि ये पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है। और इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करोगे भी तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो भी फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है कि अगर इस केस में हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ेंगे तो पार्टिकल इस तरह से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, लेकिन उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो हम सिंपली बोलेंगे कि पार्टिकल का मोशन वहां पे क्या है, ऑसिलेटरी है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का मोशन वहां पे क्या है, ऑसिलेटरी है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दे कि x की वैल्यू बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू L, ये लेंथ बहुत ज्यादा है
और जिस डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, बहुत ही स्मॉल है। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसको आप क्या लिखोगे, उसको लिखोगे के क्यू क्यू। चाहो तो वहां पे क्या करो, चाहो तो वहां पे उसका एलसीएम ले लो, तो देखो चाहो तो वहां पे इसका एलसीएम ले लो, या फिर इसको इक्वेशन को हम क्या लिख देंगे, के क्यू क्यू अपॉन बाहर निकाल लो। इसको लिख सकते हो अगले स्टेप में क्या निकाल लो, एल स्क्वायर बाहर निकाल लोगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा 1/1 माइनस एक्स बाय एल का होल स्क्वायर, माइनस यहां से भी हम क्या कर रहे हैं, एल स्क्वायर बाहर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स बाय एल का होल स्क्वायर। देखो चेक करो ऐसा होगा कि नहीं होगा। यहां से हमने एल स्क्वायर बाहर निकाला, यहां से एल स्क्वायर बाहर निकाला तो ये बन गया 1 माइनस एक्स बाय एल। अब इसको ऊपर जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ और वहां पे बाइनोमियल यूज करो तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई के क्यू क्यू बाय कितना, एल स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाय एल टू द पावर -2 माइनस 1 प्लस एक्स बाय एल टू द पावर -2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब यहां पे बाइनोमियल इक्वेशन यूज करो तो के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो 1 पहली टर्म क्या होगी, पहली टर्म हो जाएगी 2x बाय एल। अब जो अगली टर्म आएगी तो वहां पे x का स्क्वायर बन जाएगा x बाय एल का, और x अगर बहुत ही स्मॉल है तो फिर उस केस में हायर पावर वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं।